जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम पर्यावरण डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ये जो पर्यावरण रहेगा साथियों, ये किन किन के लिए इम्पोर्ट बेनिफिशियल है ये हम बता देते हैं। ये देखिए, स्पेशली जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो पर्यावरण पूछा जाता है, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछे जाने के लिए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे तो यूपी टेट हो गया, टी टेट हो गया। ठीक है। वर्ग दो वर्ग तीन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्यावरण अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम जो है वो पर्यावरण की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमारी एमपीजी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन हम फंडामेंटल जो कोर्सेस हैं सभी के सभी एक साथ सभी सभी सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल कोर्सेस लेके आएंगे। इसमें एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एक स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट टारगेट करते हुए आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन अब इस स्पेसिफिक एग्जाम नहीं रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे पर्यावरण डिस्कस करें तो ये पर्यावरण हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट। कंप्लीट पर्यावरण हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए फिर हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें। पहली क्लास है हमारी, पर्यावरण हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो पर्यावरण आपको मालूम होगा कि पर्यावरण जो है ना दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक शब्द होता है आपका परि, राइट। और एक जो वर्ड होता है वो होता है आपका आवरण। ठीक है। इन दो शब्दों से मिलकर आप देखें कि आपका जो शब्द पर्यावरण है उसका वो जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। इन दोनों से मिलकर आपका पर्यावरण शब्द बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो परी का मतलब होता है चारों ओर, राइट। क्या होता है इसका मतलब? चारों ओर, राइट। और यहाँ पर अगर आवरण का सेंस आप देखें तो आवरण का सेंस होता है ढके होने से, ढके होना, राइट। ढके होना या आप बोल सकते हैं घिरे होना, ये कुछ सेंस निकलता है आवरण का। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं, राइट, कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं कंप्लीट परिभाषा हम बनाते हैं। परिभाषा किसकी बनाते हैं? पर्यावरण की परिभाषा हम बनाते हैं। तो परिभाषा क्या बन के आ जाती है? परिभाषा बन के आती है कि वे परिस्थितियां जो मनुष्य तथा अन्य जीवों को चारों ओर से घेरती हैं, चारों ओर से घेरती हैं, अ, पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ऐसा आवरण जो मनुष्य तथा जीवों को चारों ओर से घेरता है पर्यावरण कहलाता है। क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशन है पर्यावरण की। हम यहाँ पर पर्यावरण की जब भी बात करेंगे तो इसका संबंध, इसका जो रिलेशन होगा या इसका जो संबंध होगा, वो संबंध किसके साथ होगा? वो संबंध होगा पृथ्वी के साथ। तो हम पृथ्वी से, पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी मूवमेंट हैं, या आप बोल सकते हैं गतिविधियां हैं, जितनी भी मूवमेंट है, सॉरी, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, गतिविधियां हैं, पृथ्वी की गतिविधियों का वर्णन हम जो है वो पर्यावरण के अंदर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। हम पृथ्वी के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। पृथ्वी के बारे में अगर हम जानें, पर्यावरण के बारे में तो आपको डेफिनेशन पता चल गई है। पृथ्वी की बात अगर हम करें, अर्थ की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी आपको पता है कि सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल का हिस्सा है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि पृथ्वी एक ग्रह है। और टोटल जो ग्रह हैं वो कितने? 9 हैं। 9 में से एक जो ग्रह है वो कौन सा है?
पृथ्वी है। राइट, ये आप जानते हैं कि जो 9 ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर आपको जीवन की संभावनाएं दिखती हैं। कैसी, क्या दिखता है? जीवन की संभावनाएं यहाँ पर आपको जो है वो दिखती हैं। क्लियर है? किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो हम पर्यावरण के अंदर पृथ्वी पर होने वाली जो मूवमेंट है रिलेटेड टू मनुष्य और अन्य जीवों से संबंधित जो चीजें हैं उनको हम पर्यावरण के अंदर कंसिडर करेंगे। फिलहाल आप पर्यावरण की डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर? डेफिनेशन के अलावा ये तो आपकी जनरल डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है? जनरल डेफिनेशन है। आ, कुछ डेफिनेशन जो विद्वानों ने दी हैं उन डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। ठीक है, एक डेफिनेशन आप लिखेंगे, लिखिए जरा, लिखिए। जीव के परिस्थिति कारकों का योग पर्यावरण है। राइट, ये डेफिनेशन दी किसने है? ये दी है डेफिनेशन फिटिंग ने। ठीक है, ये फिटिंग की डेफिनेशन है पर्यावरण को लेकर। सेकंड और डेफिनेशन लिखेंगे, एक और डेफिनेशन लिखिए, लिखिए पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। राइट, ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ये डेफिनेशन दी है हरकोविट्स ने। किसने दी है? हरकोविट्स। राइट, हरकोविट्स ने ये डेफिनेशन दी है। और ये वाली जो डेफिनेशन है ये फिटिंग ने दी। फिटिंग ने क्या बोला? जीव के परिस्थिति कारकों का योग पर्यावरण है। हरकोविट्स बोलते हैं पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। राइट, ये पर्यावरण के बारे में छोटी सी जानकारियां हो गई। नेक्स्ट आगे तरफ हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए जरा, अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के तथ्यों को लेकर। राइट, पर्यावरण के तत्व। राइट, तो देखिए पर्यावरण के जो तत्व है ना वो कौन कौन से हैं जरा देखिए। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, ये आपको मालूम होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। राइट, एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। राइट, अब देखिए पर्यावरण के जो तत्व हैं वो कितने हैं? पर्यावरण के जो तत्व हैं वो है 3। कौन कौन से हैं ये देखिए। मेन बात कर रहे हैं, एक हो जाएगा आपका स्थल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका जल, एक हो जाएगा आपका वायु। क्लियर है? ये 3 आपके पर्यावरण के जो तत्व हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो हमको स्थल के बारे में पढ़ेंगे, हम जल के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और वायु के बारे में भी हम जो है वो देखेंगे। क्लियर है? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? राइट, इसके अलावा अगर हम पर्यावरण के अंग की बात करें, किसकी बात करें? पर्यावरण के अंग। राइट, अगर हम पर्यावरण के अंग की बात करें या पर्यावरण के अंग के अलावा, या फिर हम बोले पर्यावरण
कि अंग लिखी, पर्यावरण के प्रकार तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण के अगर अंग की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के जो अंग हैं वो दो हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक होगा आपका भौतिक, राइट, एक होगा आपका जैविक। क्लियर? पर्यावरण के जो अंग हैं वो दो प्रकार से डिस्क्राइब होंगे, एक भौतिक पर्यावरण होगा और एक आपका जैविक पर्यावरण होगा, राइट। भौतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो भौतिक पर्यावरण के अंदर किस किस चीज को कंसीडर किया जाएगा? इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा स्थल को, इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा जल को, और इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा वायु को। क्लियर है? ये सभी के सभी भौतिक पर्यावरण के हिस्से होंगे। इसके अलावा अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक के अंदर आप देखेंगे तो पेड़ हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे, और आप देखेंगे तो जीव जंतु हो जाएंगे, राइट। क्या हो जाएंगे? जीव जंतु जो है वो इसके अंदर कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यावरण के जो अंग हैं वो दो हो जाएंगे, भौतिक और जैविक। पर्यावरण के तत्व की हम बात करें तो पर्यावरण के जो तत्व हैं वो स्थल है, जल है, वायु है। ठीक है, ये पर्यावरण के तत्व हो जाएंगे। तो इनको फटाफट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, राइट। और फिर हम जो है वो आगे की तरफ बात कर लेते हैं। एक एलिमेंट और यहाँ पे लिख सकते हैं लिखने के लिए, वो एलिमेंट हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर आपके जो ऊपर के आगे के जो तीन आपको पोर्शंस नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये पोर्शन किसका होगा? भौतिक का हिस्सा होगा, भौतिक पर्यावरण का हिस्सा होगा। और ये जो हिस्सा है ये आपका जैविक पर्यावरण का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, जैविक पर्यावरण का हिस्सा जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें आपने लिख ली हैं। फिर हम आगे की तरफ बात कर सकते हैं। तो अब हम पर्यावरण के तत्व को लेकर बात करें। सबसे पहले हम वायु की बात करेंगे, तो वायु की बात करेंगे तो बनेगा वायुमंडल, राइट। वायु की बात करेंगे तो बनेगा वायुमंडल। ठीक है, क्लियर? जल की बात करेंगे तो बनेगा जलमंडल, और अगर हम स्थल की बात करेंगे तो बनेगा स्थल मंडल, राइट। सो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपके जो है वो जल, वायु और आपका स्थल आएगा। ठीक है, जब हम जीव की बात करेंगे तो बनेगा हमारा कौन सा? जैव मंडल, राइट। क्या बनेगा? जैव मंडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, राइट। पर्यावरण के तत्व स्थल, जल, वायु और जीव, राइट। स्थल की बात करेंगे तो बनेगा स्थल मंडल, जल की बात करेंगे बनेगा जल मंडल, वायु की बात करेंगे बनेगा वायुमंडल, और जीव की बात करेंगे बनेगा जैव मंडल, राइट। क्लियर? पर्यावरण के अंग भी हमने देख लिए, दोनों को हमने डिवाइड भी कर लिया। तो पर्यावरण के तत्व और पर्यावरणीय अंग, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। डिफरेंस समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस सभी चीजों को अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायुमंडल को लेकर, राइट। किसको लेकर बात कर लेते हैं? वायुमंडल को लेकर बात कर लेते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर वायुमंडल हेडिंग लिखेंगे, और इसके बारे में जो है वो लिखना स्टार्ट आप कर देंगे। क्लियर? देखिए, वायुमंडल में आप पहला पॉइंट आप लिखिए, वायुमंडल का संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, राइट। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया वायुमंडल का। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, सेकेंड पॉइंट आपको क्या रखना है? जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर ही आप देखेंगे तो इसके अंदर वायुमंडलीय घटनाएं घटित होंगी, वायुमंडलीय घटनाएं घटित, राइट। ये आपको पता चल गया। क्लियर? अब वायुमंडलीय घटनाएं घटित तो होंगी, लेकिन इसकी भी अपनी अपनी लेयर्स हैं,
उन लेयर्स के अकॉर्डिंग ये जो है वो वायुमंडलीय घटनाएं घटित होंगी, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जब हम एक और चीज़ यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, क्या कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पर वायु की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। वायुमंडल किससे बनेगा? वायु से बना वायुमंडल, राइट। तो हम यहाँ पर वायु की बात कर लेते हैं। तो वायु आपको पता होगा, वायु है जो जो है वो क्या है? एक संघटक है। संघटक किसका है? गैसों का संघटक है। वायु क्या है? संघटक है, लेकिन किसका संघटक है? गैसों का, राइट। ठीक है। वायु क्या है? जो वायु जो है वो गैसों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है। तो देखिए, वायु के अंदर जो गैसें हैं वो कैसे हैं गैसें? इसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिलेगी, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, इसके अंदर जो है वो अदर गैसेस भी हैं। अदर गैसेस जो है वो कितनी है, कौन कौन सी हैं? जिसमें CO2 हो गई, इसके अलावा इसमें आर्गन हो गई, राइट। इसके अलावा और भी अदर गैसेस हैं, काफ़ी सारी गैसेस हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, राइट। वैसे प्रॉपर बात करें तो जो नाइट्रोजन है वो 78.09% होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% होती है, जिसे हम अप्रोक्स 21% बोल देते हैं, और ये हो जाती है। ठीक है। इसमें CO2 की अगर हम बात करें साथियों, कि CO2 कितनी होती है, तो CO2 होती है आपकी 0.03%। आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन होती है आपकी 0.93%। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया, राइट। क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपकी आर्गन और अदर गैसेस को मिलाकर टोटल कितना होता है? 0.93%। क्लियर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया है। फिर हम आगे की तरफ बात कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि वायुमंडल के द्रव्यमान का 99% हिस्सा कितनी ऊंचाई, कितनी वायुमंडल की कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो है वो पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्लियर है? जिन्होंने यूपी टेट सी टेट दिया है उनको मालूम होगा कि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। देखिए, हम जो है वो फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं। जो भी बच्चे जो है वो पर्यावरण पर पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो अगर वो पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए बेस्ट सीरीज है। आप वीडियो के इंटरफेस पे ना जाएं, वीडियो के कंटेंट पर जाएं। आपको एक फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है जिसके अंदर सारा कंटेंट कवर किया जाएगा पर्यावरण को लेकर। ठीक है। आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करिए, हम उसको भी जो है वो कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्लियर। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। ठीक है। अब हमने बताया कि वायुमंडलीय घटनाएं घटित होंगी, उनकी एक लेयर होगी। इस लेयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडल की अगर हम बात करें, हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल की जो परत है, क्या है? परतें, या आप बोल दीजिए लेयर्स, राइट। लेयर्स जो है वो कितनी है? वो टोटल है आपकी 5। कितनी लेयर्स हैं साथियों? टोटल लेयर्स हैं 5। 5 कौन कौन सी लेयर्स हैं, हम उनको बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली लेयर है क्षोभ मंडल, राइट। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल को ही कंसीडर करेंगे। अगली हमारी कौन सी है? समताप मंडल, राइट। कौन सी है? समताप मंडल है। एंड तीसरी, तीसरी कौन सी हमारी? तीसरी हमारी ओजोन मंडल है, राइट। कौन सी है? ओजोन मंडल हो गई, तीसरी है। फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ कौन सी हो जाएगी? फोर्थ हो जाएगी हमारी आयन मंडल, राइट। कौन सी हो जाएगी? आयन मंडल हो जाएगी। और फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ हमारी कौन सी हो जाएगी? बहिर्मंडल हो जाएगी, राइट। कौन सी हो जाएगी? बहिर्मंडल जो है वो हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से वायुमंडल की 5 परतें हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। तो इनको हम इसी क्रम में डिस्कस करेंगे जिस क्रम में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल को कंसीडर करेंगे, फिर समताप मंडल को, फिर ओजोन मंडल को, फिर आयन मंडल को, और फिर लास्ट में बहिर्मंडल को, राइट। क्लियर है? तो इसको फटाफट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और हम जो है वो आगे की तरफ
बढ़ जाएगी। उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लिया है, राइट। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाती है, राइट। कहाँ पर मिल जाती है? हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, राइट। आइए अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? क्षोभ मंडल की बात करते हैं, राइट। क्षोभ मंडल एक महत्वपूर्ण लेयर है वायुमंडल की, ठीक है। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते रहे एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे आप, लिखिए पहला पॉइंट, वायुमंडल की निचली परत, राइट, पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखिए, अधोमंडल व परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है इसको? अधोमंडल और परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है इसको, राइट। इसकी अगर हम हाइट की बात करें, किसकी बात करें? हाइट की बात करें तो हाइट दो जगह से देखनी पड़ेगी आपको, ध्रुवों से और विषुवत रेखा से, राइट, ठीक है। तो ध्रुवों से इसकी जो हाइट है वो है 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से इसकी जो हाइट है वो है 18 किलोमीटर, राइट। क्लियर है? ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट आप लिखिए ज़रा, लिखिए, इस मंडल में, इस मंडल में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, जस्ट 1 मिनट यहाँ गलत लिख गया, 165 मीटर, राइट। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, राइट। कितनी कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, ठीक है। क्लियर है साथियों? ये आपको समझ में आ गया है? उम्मीद है इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए, तो क्षोभ मंडल हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगली जो परत है हमारी वायुमंडल की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अगली परत कौन सी रहने वाली है, जरा बताइए फटाफट। अगली परत हमारी रहने वाली है समताप मंडल, राइट। कौन सी रहने वाली है? समताप मंडल रहने वाली है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इसको लिखना स्टार्ट करिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, क्षोभ मंडल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक, राइट, ये फैली हुई है। सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, एक यहाँ पर एक पॉइंट और नहीं लिख पाए, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे, मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित, राइट। ये यहाँ पर नहीं लिख पाया है, ये आप लिखेंगे मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित। एग्जाम्पल के तौर पे जो घटनाएं हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि बादल हो गया, वर्षा हो गई, अ, कुहासा हो गया, ओला हो गया। ये जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी की सभी क्षोभ मंडल के अंदर घटित होंगी, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें तो ये देखिए, अ, यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श, राइट।
वायुमंडल उड़ाने के लिए आदर्श है ये, ठीक है। ये हमारा समताप मंडल हो गया, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मंडल हमारा कौन सा था बताया था हमने आपको, थर्ड बताया था आपको ओजोन मंडल, राइट। कौन सा बताया था, ओजोन मंडल। तो इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ओजोन मंडल के बारे में लिखिए। समताप मंडल के ऊपर 50 से 60 किलोमीटर के 60 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 60 किलोमीटर तक इसकी जो है वो हाइट रहती है, क्लियर है। इसके अलावा इसमें आप सेकेंड नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे लिखिए इस मंडल में ओजोन पाई जाती है, ठीक है। ओजोन का आपको पता है फॉर्मूला O3 होता है, क्लियर। और ओजोन से आपको पता है ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन का काम आपको मालूम होगा, मालूम है तो फटाफट बताइए ओजोन का काम क्या है। ओजोन का काम है पराबैंगनी किरणों को रोकना, ये मेन इसका काम है ओजोन का, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला नेक्स्ट हम बात करें तो अगला हम बात करते हैं आयन मंडल को लेकर, आयन मंडल, राइट। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वायुमंडल की अगली जो लेयर है वो कौन सी है हमारी, आयन मंडल है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। इसके बारे में आप लिखिए, इसकी हाइट, हाइट क्या होगी, ओजोन मंडल से, ओजोन मंडल से कितना, 90 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, क्लियर। शॉर्ट में लिख दिया है, समझ गए होंगे आप कि इसकी हाइट क्या है, ओजोन मंडल से 90 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे नेक्स्ट, इसके बारे में लिखिए, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे इसी मंडल से वापस आती है, क्लियर है। आपका जो रेडियो को जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से आता है, आयन मंडल से आता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 4 हो गई हैं, पांचवी लेयर और देख लीजिए आप, पांचवी लेयर कौन सी होगी, पांचवी लेयर होगी हमारी बहिर्मंडल, सबको पता है ये, बता चुके हैं आपको बहिर्मंडल के बारे में, राइट। चलिए तो बहिर्मंडल के बारे में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बहिर्मंडल के बारे में जरा लिखिए फटाफट। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, राइट, ये आपको समझ में आ गया। या बोल सकते हैं आप क्या, आप बोल सकते हैं बाहरी भाग, राइट, बाहरी परत बोल दीजिए या बाहरी भाग आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें मिलता क्या है, इसमें हल्की गैसें मिलती हैं, हल्की गैसें मिलती हैं, ठीक है। हल्की गैसें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर आप देखना चाहें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ठीक है। ये कुछ हल्की गैसें हैं जो वायुमंडल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट, क्लियर है। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया। अगला जो रहेगा वो हमारा रहेगा स्थल मंडल, ठीक है। तो स्थल मंडल को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करते हैं स्थल मंडल और जल मंडल को, राइट। स्थल मंडल और जल मंडल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर कर लेंगे।
इवन जैप बंडल को भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर कर लेंगे, तो 2 वीडियो के अंदर हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट रही कि वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।